प्यार भले ही अंधा हो, लेकिन सच कभी छिपता नहीं। रामपायली के गर्राबोड़ी में जिस युवक की लाश मिली थी, जिसे एक्सीडेंट दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई थी, पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर उस खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया है। पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप देते हुए वहाँ पर ये लोग इसकी बॉडी को छोड़ के फिर वापस आए। रामपायली के 23 वर्षीय तरुण लिल्लारे की मौत महज हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। शादी के खुशनुमा माहौल के बीच आखिरकार कैसे बुना गया कत्ल का ताना बाना, देखिए क्राइम डायरी में विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। तरुण और उस युवती की मोहब्बत कोई मामूली नहीं थी, लेकिन समाज और परिवार की बंदिशों ने इसे खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। जैसे ही तरुण को पता चला कि उसकी प्रेमिका की शादी कहीं और तय हो गई है, वह पूरी तरह टूट चुका था। मानसिक तनाव का आलम यह था कि उसने एक दिन पहले ही अपना सिर भी मुंडा लिया था। वही युवती भी परिवार के आगे मजबूर थी, लेकिन उसका दिल आज भी तरुण के लिए धड़क रहा था। दोनों के बीच इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत भी हो रही थी। 5 मई को जब युवती की शादी का दिन आया तो उसी के बुलावे पर तरुण मौत की परवाह किए बिना अपनी बाइक से शादी के मंडप तक जा पहुंचा। पूरी विवेचना में ये पता चला कि इनका सविता लिल्हारे नाम की येवरटोला नाम की जो महिला थी, युवती, उनके साथ इनका प्रेम प्रसंग था। करीबन 5-6 साल से लगातार ये लोग फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 5 तारीख को जो इनकी प्रेमिका थी, उनकी शादी थी और रामपायली थाना क्षेत्र में जो येरटोला करके गांव आता है, येरवाटोला, तो उस गांव में ही उनकी शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो पता चला कि रामपायली की तरफ आते हुए पेट्रोल पंप से मृतक ने खैलांजी के पास से पेट्रोल भराया। पेट्रोल भराने के बाद शादी के कार्यक्रम में आया था। शादी के कार्यक्रम में जो फोटोग्राफर्स रहते हैं, वीडियोग्राफर्स रहते हैं, हमने उनके जब वीडियो फुटेजेस चेक किए तो एक वीडियो फुटेज में हल्का सा ऐसा समझ में आया कि जो मृतक है उसकी झलक वहाँ से बारात के किनारे से निकलती हुई दिखी, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि उस दिन इस कार्यक्रम में ये व्यक्ति मौजूद था। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को इतनी जल्दी सुलझाना भी आसान नहीं था, लेकिन शादी के जश्न के बीच शूट हुए एक वीडियो ने खेल को पलट दिया। मात्र 5 सेकंड के एक वीडियो फुटेज में तरुण बारातियों के बीच से गुजरता हुआ नजर आया। इसी सुराग के पीछे जब पुलिस दौड़ी तो हकीकत सामने आ गई। युवती के भाइयों और उनके दोस्तों ने तरुण को शादी के मंडप से खींचकर बाहर निकाला। पहले उसे नहर के पास ले जाकर जानवरों की तरह पीटा गया और जब उन्हें यकीन हो गया कि तरुण की सांसें थम चुकी है तो उसे उसी की बाइक पर लादकर गर्राबोड़ी के जंगल ले गए और सड़क किनारे फेंक दिया, ताकि यह घटना एक सामान्य एक्सीडेंट बन जाए। जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस दिन भी सविता लिल्हारे और तरुण जो हैं, इनके बीच में दिन भर लगातार बातचीत हुई थी। इवन इंस्टाग्राम के वीडियो कॉल में बातचीत हुई थी। बातचीत में कुछ लोगों का कहना है कि सविता ने बोला था तरुण को कि तुम आ जाओ और अगर तुम आ जाओगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। इसके चक्कर में तरुण वहाँ पर पहुँचा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो सविता से मिलने के लिए जब उसके कमरे की तरफ जा रहा था, तब उनके भाई जो हैं, लड़की के जो 2 भाई हैं, वेद प्रकाश उर्फ जिगर और हरि प्रकाश, इनके द्वारा इसको पकड़ लिया गया। फिर इन्होंने अपने दोस्तों दिलीप, कमल किशोर, योगेश, इन लोगों के साथ मिलके इसको वहाँ से अपने घर जो है वहाँ से पीछे पीछे इसको रास्ते नहर किनारे लेके गए। वहाँ पर इसके साथ अत्यधिक मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब इनको लगा कि अब इसको कैसे एक्सीडेंट का रूप दिया जाए, तो इन्होंने जो इसकी गाड़ी थी, जो कि इसके घर के किनारे पे खड़ी हुई थी, शादी वाले घर के किनारे, उस गाड़ी को ये लोग रात में चुपचाप नहर किनारे लेके आए। वहाँ से इन लोगों ने 2 बाइक्स के माध्यम से ये लोग इसकी बॉडी को लेके गए, जहाँ पर ये गर्राबोड़ी का जंगल, जहाँ पर अपने को ये बॉडी मिली थी एक्सीडेंट के रूप में, वहाँ पर एब्रेशन इंजरीज भी जब इसको लेके जा रहे थे तो इन द मीन वाइल एब्रेशन इंजरीज बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद इसकी बॉडी को एक्सीडेंट का, इस पूरे घटनाक्रम को एक्सीडेंट का रूप देते हुए वहाँ पर ये लोग इसकी बॉडी को छोड़ के फिर वापस आए।
एसपी आदित्य मिश्रा ने खुलासा किया कि दोनों परिवार इस प्रेम संबंध से वाकिफ थे, लेकिन युवती के परिजनों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तरुण के माता पिता उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए धार्मिक यात्रा पर ले जाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन मोहब्बत का जुनून ऐसा था कि तरुण को अपनी प्रेमिका के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसी दीवानगी ने उसकी जान ले ली। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें भाई वेद प्रकाश और हरि प्रकाश के साथ दिलीप, कमल किशोर और योगेश जैसे मित्र भी शामिल है, लेकिन जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। संदेह है कि इस खूनी खेल में कुछ और चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही मुमकिन है। उक्त प्रकरण में वर्तमान में अभी तक पूछताछ करने के बाद, साक्ष्य संकलन करने के बाद 5 आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिसमें वेद प्रकाश पिता लोटन सिंह लिल्हारे, उनके बड़े भाई हरि प्रकाश लिल्हारे, दोस्त दिलीप लिल्हारे, एक और उनके कज़न हैं कमल किशोर लिल्हारे और योगेश वरकड़े। इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय से अनुमति लेकर इनकी रिमांड ली जा रही है। बाकी जो अन्य लोगों की संलिप्तता है, इसके संबंध में अभी वर्तमान में जांच जारी है। मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। शादी से ठीक पहले तरुण का सिर को मुंडाना किसी शोक की निशानी थी या फिर आने वाली तबाही का संकेत, यह तो कोई नहीं जान पाया। लेकिन तरुण की लाश ने प्यार के दुश्मन बने भाइयों को बेनकाब कर दिया है, जिन्होंने शादी के खुशनुमा माहौल के बीच तरुण की हत्या कर कानून के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ विजिट मीडिया के लिए मैं यमलेश।